वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ टी टॉक एंड दिस इज रानी गुप्ता। आज हम उस व्यक्ति से मिलेंगे जिनका कि बनारस में कुछ अलग ही भौकाल है और पूरे बनारस में वो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने सरनेम से जाने जाते हैं और उनको बनारस के जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी। तो भाई उनका बनारस में कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है, कुछ ज़्यादा ही भौकाल है और सबसे खास बात ये है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में वो विधायकी का चुनाव भी लड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में, उनसे जुड़े कुछ खास बातों को लेकर के उनसे हम एक खास बातचीत करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि उनका नाम क्या है, उनकी क्या जीवन की कहानी है। सीधे बात करने जा रहे हैं इस वक्त बनारस वाले मिश्रा जी से। तो मिश्रा जी, आपका नाम हरीश मिश्रा है लेकिन आपको जो लोग हैं वो बनारस वाले मिश्रा जी कहते हैं, ऐसा क्यों और ये नाम आपको कहाँ से मिला? देखा बहन जी कि हम बनारसी आदमी हैला, हर बात पर बड़ा टिप्पणी बड़े बेबाकी से बात रखीला। ये बदे नहीं रखी कि हम मिश्रा जी हैला, ये बदे कि बनारस बेबाकी से बोलला, बनारस बड़ी बेबाकी से अपन बात कहला। हम लगातार ऐसे ही मीडिया घराने में लोगन से जो कि चैनल पर देत रही जो इंटरव्यू, लोग बाहर भी सुनत रहलन, बाहर का अन्य प्रदेश में लोग वहाँ से जो कि एक जनरली भाषा होला कि जैसे आप सुनले होबू कि इलाहाबाद वाली मौसी, हाँ तो नैनीताल वाली जो साली, तो सही हमार भी जो लोग जो बात सुनत कह लगलन बनारस वाले मिश्रा जी। और कुछ दो चार मीडिया कर भी लोग रहलन, उन्होंने बनारस वाले मिश्रा जी हैशटैग लिखे लगलन, वही ढंग से नाम पड़ल और बनारस वाले मिश्रा, हम हरीश मिश्रा से बनारस वाले मिश्रा जी हो गए। अच्छा, जिस तरीके से बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से लोग जानते हैं और आपके बारे में सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए लड़ते हैं, जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें भी आप भाग लेते हैं। तो ये चस्का जो है आपको कब से लगा? वैसे तो अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं तो उन्हें विद्यार्थी जीवन से ही ये चस्का लग जाता है, लेकिन हमने आप सुना है कि आप जब नौकरी करते थे तब भी ये चस्का आपको था और लोगों के लिए आप वहाँ भी लड़ते थे। जी निश्चित रूप से आपके हम बता दें कि जैसे कभी कदार हम एसी का इंजीनियर हैला, तो हम एसी उसी फ्रिज उरीज खूब बड़ा बड़ा जो माल में हो ओके हम बनाईला, मिस्त्री हैला, इंजीनियर ना हैला, मिस्त्री। बनारसी में बोले तो हाँ बनारस में अगर बोलूँ तो मिस्त्री है, जीविकोपार्जन का दूठे रोटी का जुगाड़। हम आपके बता दें कि उस समय भी जब जो बिजली महंगा हो जाता है, जब जो कि कभी जो कि स्कूल का फीस जो महंगा हो, कोनो भी सरकार रहल हो रानी जी, हम सवाल हमेशा दगले हैला सरकार के खिलाफ, लड़ल हैला। ई मिजाज हमार छात्र संघ से हो या पूर्वजन से हो या देश के तमाम महापुरुषन के पढ़ले के बाद हो, ये कहाँ से आली हमके खुद भी नहीं मालूम हो। अंदर ये रहला कि गलत का विरोध जम के करे के हो, न्याय का बात जम के रख के हो, यही सब सवालात रहल। तो हम नौकरी भी जब करत रही तो जब कभी कदार हम देखी कोनो प्रोटेस्ट हो तो हम अपन गाड़ी वाड़ी खड़ा करके किनारे वो प्रोटेस्ट में जात रही और प्रदर्शन करत रही और सरकार के जिम्मेदारी का बोध कराओ बदे, एहसास कराओ बदे लगातार हम लड़त रही और लड़त रहब रानी जी। कोनो ताकत हमके चुप नहीं करा सकत, चाहे केकर भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस का सरकार हो, चाहे भाजपा का सरकार हो, चाहे सपा का हो। अत्याचार हुई तो ओकरे खिलाफ मुकम्मल जवाब बनारसी देई, पान दबा के देई, बड़े शान से देई, ये बात है। मिश्रा जी, अगर तुम्हार फैमिली बैकग्राउंड की बात करी, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि ओखर बात करी, तो तुम्हार पिताजी माताजी, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं या फिर आपका जन्म कौन सा है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखा रानी जी, हमार जन्म भलो 28 अक्टूबर 1983 का, यानी 28/10/1983 का हमार जन्म भलो और हम मूलतः बनारसी हैला। तो हमार पिताजी यहाँ एडवोकेट हूँ। तो अब आप समझ सकलू कि जौने परिवार में जौनो मुकदमा संख्या लिखल जाए, कानून का खूब ढेर का किताब रहे, तो जाहिर सी बात हो कि बात बात में, अच्छा हमार भाई जो हम 5 भाई हैला, हम सबसे छोटा भाई हैला। हमार जौन 2 भाई 3 एक बड़ा भाई हमन वो अधिवक्ता हमन, तो बाऊ भी वकील, भाई भी वकील। अब अच्छा सबसे छोटा, उधर बाऊ सवाल करें इधर भाई सवाल करे, तो जवाब देत और न्यायिक प्रक्रिया पर बात करत डीएनए में हो गल कि अब कहीं न केहू से डर के न जतुआ, और कानून का और संविधान का बड़ी आस्था हो हमने के परिवार में जो
कानून के किताब से पढ़ करके खाली देखत देखत कानूनी प्रक्रिया जानकारी हो गल। अब डर ना हो रानी जी, अब कोनो भी अत्याचारी दुराचारी सरकार आई, अब उससे बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के आधार पर लड़ाई हुई और जमकर हुई, जौन हुई तुम देखल जाए। अच्छा मिश्रा जी, ये बतावा कि बचपन में तो सभी के मार पड़ला, डांट पड़ला, तो तोहरे पिताजी से या तोहरे बाबूजी से कभी बचपन में खूब जोर से पिटाई होल होए या फिर डांट पड़ल होए? हाँ, कब? पतंग लूटे के चक्कर में जाना। अच्छा। एक बार बाबू नीचे का मुकदमा अपन पूरा खूब ढेर का मुक्की लाल ललन और पतंग लूटे के चक्कर में ऊपर पानी का बल्टी रहल जौन हो और पतंग उड़त कहीं जात रहा, लोग मंझा पकड़े चाहत रही, वो बल्टी लग गल घोड़े पर, घोड़े से नीचे बारजा से नीचे पूरा पानी गिर गल और पूरा वकालत का जितना भी जौन उनकर कागज पत्तर रहल, वो कागज पत्तर जौन हो पूरी तरीके से पूरा भींग गल। जौन मोकिल रहलन वो नहा लेलन। और ख़ास बात यह कि वो समय भी जाड़ा का समय रहल, तो बड़ा तेज हमार पिताजी क्रोधित भइलन और बड़ी मार पटक पटक के मरलन जौन हो। तो मार पीट तो हमने खात रहिला, बाबू के मार खइले के बाद अब पुलिस का मार खात रहिला। अब पुलिस का मार आपने बोला, तो आप बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी ना कभी पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ होगा, लाठी चार्ज में आपने पार्ट लिया होगा, कभी पुलिस के हाथ आ गए होंगे आप, तो वो कहानी बताइए। देखिए बहन जी, मामला ये हो कि पुलिस तो हमेशा निर्मम और निरंकुश हो और पुलिस से पता नहीं कहाँ हमने का दुश्मनी हो, पुलिस हमने के दुश्मन के तरफ देखा ला जौन हो। जबकि लड़ाई हमार पुलिस से है ये नहीं हो, हमार लड़ाई हमार सवाल हमार अपने सरकार के हो, जेके हम वोट दे ले या हमारे शहर को लोग वोट दे ले। हम पुलिस भी मतलब दुश्मनन की तरह मारला। आपके हम बता दें कि सन 2014 से लेकर के सन 2021 के बीच में हमरे ऊपर 27 मुकदमा फर्जी तरीके से पुलिस प्रशासन लदले हो, जेकर पूरा टोटल कर देवल जाए तो वो गैंगस्टर NSA और मतलब राष्ट्रद्रोही वाला मुकदमा हो। एक बात बतावा, हम भूखे पेट के रोटी बदे वो लड़त रहली, हमरे ऊपर पुलिस ने मुकदमा पुलिस डाल देता हो। हमके जौनो कि हम कहिला कि नहीं हमरे बिजली में जौनो कि बिजली हमरे शहर में जौनो बिजली सस्ता दे दा सरकार, तब जौनो पुलिस हमरे ऊपर मुकदमा डाल देता हो। बहन बिटिया का कहीं जौनो कि बलात्कार और अत्याचार होला, ओकरे खिलाफ जब हम सरकार के खिलाफ लड़ीला तब पुलिस हमरे ऊपर डाल देता हो। बहन जी, हम एक बात आपके बता दी, हम कभी चोरी में नहीं पकड़ल गई, हम कहीं जौनो कि डकैती में नहीं पकड़ल गई, हम कभी भी जौनो केहू के हत्या में नहीं पकड़ल गई, लेकिन फिर भी पुलिस हमके टॉप 10 अपराधी के रूप में यहाँ दर्शावे चाहत हो। योगी जी जितना हमने का सरकार हो, पुराना सरकार से लेके अभी सरकार कभी भी हमने के पक्ष में कभी भी खड़ा होत नहीं दिखाई दिले। तो अगर खड़ा होत रानी जी तो का करे, हमरे पागल कुकुर कटले हो कि जाई हम सड़क जाम करी, जाई हम धरना दी। लोगन के ही नहीं समझ में आओ तो लोगन के ही लगला कि साला नेतागिरी करत हो। लेकिन रानी जी, दिल में दर्द रहला, सवाल बड़ा मुकम्मल रहला, सरकार से ही करे के हो ये भी जानीला। पुलिस बहुत मार मरले हो, पुलिस हमने के कैंट के चौराहे पे मरले हो, पुलिस हमने के जौनो कि BHU में छात्र आंदोलन में मरले हो, पुलिस हमने के जौनो कि शिवाला पे मरले हो। तो पुलिस तो मरता हो जौन हो, कहाँ हमने के गरीब गुरबा जौन हमने हैला, हमने के सवाल दागे पे पुलिस तो मरबे करला। तो पुलिस और नेतन के बीच में अब हमके नेता तू लोग कहलू ए बदे हम नेता हो जाइला, लेकिन हम अपने आप के आम आदमी आम बनारसी समझीला और वही बात पर जौन हम अपन बात कहे चाहिला। बड़ी मार मरले हो बहन पुलिस के तब मार का बात पूछा मत, कुल जोड़ दर्द करला और बड़ा रोवाई भी आवला, लेकिन समझ में नहीं आवत कि आखिर करी तो का करी। तो ऐसे बढ़िया ये हो कि पुलिस का लात खात रही और सवाल करत रही। आप इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो कभी कभी आपको दुख नहीं होता कि जिन लोगों के लिए हम ये समाज सेवा कर रहे हैं उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना ही मेरे परिवार का कोई जीवन यापन हो पा रहा है? बात तो आप बहुत मार्मिक कहलू, एकदम दिल के आप जौन हो कि एकदम दिल का सवाल पूछते। देखा, अमूमन लोग जौन हो ये सोचलन कि कोनो भी नेता हो तो पैजामा कुर्ता सदरी पहन करके खाली नेतागिरी करत हो और कमात हो। ऐसन बात ना हो रानी जी, ये बनारस में तमाम ऐसा नौजवान हुमन जौन अपने सवाल के साथ साथ जौन हो अपने जौन उनकर सवाल हो वो सोचलन कि हमरे साथ साथ और भी कई लोगन के इस सवाल हो। उस सवाल के जब लड़े बदे हम लोग आगे जाइला तो जाहिर सी बात हो कि हम जैसन आप पूछलू कि आप इतना बढ़िया नौकरी, सही बात हो, हम इंजीनियर रही, AC इंजीनियर रही और रोज़ का कमाई हमारा 1500 रुपया हो जाता है।
तो अब वैसे दौर में जब हम पैजामा कुर्ता पहन करके सामाजिक आंदोलन, सामाजिक सवाल और सामाजिक विचारधारा पर जब संघर्ष करे लगली, तब परिवार में बड़ा कठिनाई भल रानी जी। कभी कभी आज कभी दौर ऐसा हो, कोनो बनावटी बात नहीं हो, कभी आवा घरे हमरे देखा बच्चन के चेहरा और बच्चन के कपड़ा से आप ईमानदारी का मूल्यांकन रानी जी आप कर सकते। पैसा बोलला, ये बात के जाना, सकल सूरत बता देवला कि पेट भरल है या फिर पेट खाली है। रोटी का बड़ा जिल्लत, बड़ा परेशानी होला, लेकिन हमार दो चार ऐसा मित्र हुवन या ऐसा तू बात कहला कि दो चार जने के हम रोजी रोजगार के व्यवस्था ऐसा कर देली कि ये बुरे दौर में हमारू यार मित्र जो न अपने नौकरी करके दो चार पैसा हमों के निकाल के संसाधन देवलन, हमार परिवार चलत हो। कमाई हमार ना हो, बहुत ज़्यादा जिल्लत महसूस होला। लेकिन जब कोनो भी व्यक्ति, हम ही नहीं, जैसे कोई भी व्यक्ति जो न सामाजिक कार्यक्रम करला तो समाज भी होकर धीरे धीरे सहायता देवे लगला। तो जब मेडिकल का संबंधित काम आवला तो वैसा हमार यार मित्र हुआ भाई सब कहीं ना कहीं कामे करत हो, सब एक दूसरे से जुड़ल हो। और बनारस में तो कौन ऐसा संस्थान हो और कौन ऐसा अधिकारी हो कि जवन हमरे जैसन खाटी बनारसी के न पहचानी, जौन हमरे जैसन खाटी बनारसी का बात न कर पाई, माने बात न समझ पाई, तो वो देखल जाला। लेकिन धीरे धीरे चलत हो बहिन, और बड़ा कसमकस जिंदगी चलत हो, बड़ा संघर्षपूर्ण चलत हो। इस सरकारवा का जो नीति है ना, ये तो औरो भिकमंगा बना देता हो। मेन मामला ये हो, मेन दर्द ये हो, तो चलत रही हुई। आपकी नौकरी क्यों छूटी? क्योंकि आप बहुत अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, तो ऐसी क्या दिक्कत हुई कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ी, या फिर जो भी चीज़ें हुई वो बताइए। रानी जी देखिए, एक बेहद गरीब हम लोगों के यहाँ एक लड़का था, हमारे ऑफिस में काम करता था। उसको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, उसके घर में शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत। जब वो सैलरी मांगा अपने मालिक से, तो पैसा देने से इनकार कर दिया मालिक ने। वो बड़ा उदास था। मैं उससे जा कर के पूछा, चूँकि रोज़ का मुलाकात था उससे, मैंने कहा कि तुमको क्या हो गया? कहा कि मालिक पैसा नहीं दिया। मैं वहाँ भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा। मैं गया, उस छोटे बच्चे के सैलरी के लिए बात मैं कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुमको अपना काम करना है या फिर और लोगों का ठेका लेना है। मैंने कहा कि ठेका की बात नहीं है, उसको ज़रूरत है, और ये सामाजिक कार्य, सामाजिक भावनाएं हैं उसके प्रति। क्योंकि सामाजिक भावनाएं नहीं, व्यापारिक भावनाओं के साथ काम किया जाता है। आपसे काम होता है तो आप काम करिए, अन्यथा चले जाइए। तो इस तरीके का प्राइवेट नौकरी का जो तिरस्कार, जो धिक्कार होता है किसी कर्मचारी का, वो बड़ा ठेस पहुंचा गया मेरे दिल पर जो है रानी जी। और वहीं से जो है मैं नौकरी के दायरे से बाहर आ गया। उसके बाद मैं जो है सामाजिक आंदोलन में लगातार, मैं सन 2003 से, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बनारस के अंदर सन 2003 से लगातार हर मुद्दों पर काम करता चला आया हूँ। और सन 2009 तक जो है मैं लगातार सामाजिक मुद्दे में रहा, फिर से रिवर्स किया। तब ये जो नौकरी की बात आपको मैं बताऊं, ये सन 2010 से हमारी स्टार्ट हुई है। मैं सन 2010 से 14 तक काम किया, पूरा मतलब एसी का, और पूरा ढेर सारा पैसा रुपया, जिससे भी हमारा परिवार चल रहा था। उसके बाद जो है कि जब हमारा नौकरी जब छूट गया, तो फिर मैं सामाजिक जीवन में वापस रिटर्न किया जो है, और तब से आज तक सामाजिक जीवन में ही काम करता रह गया रानी जी। पीछे पलट करके मैं नहीं देख पाया, क्योंकि लोगों की भावनाएं हमारे कंधे पर जुड़ती चली गई, लोगों की उम्मीद जुड़ती चली गई। अब लगता है कि नौकरी करने से मतलब यह है कि एक परिवार चलाया जा सकता है, लेकिन जो तमाम पूरे देश के हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनके सवाल को सरकार तक पहुंचाना भी एक अहम लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के लिए हम लोग काम करते हैं।